हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टूडेंट। आप सभी दोस्तों का मैं स्कूल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों ये थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, जिनका आज नया मॉडल पेपर लेके आए हैं ब्रिटिश एंड अमेरिका ड्रामा से। इनकी आज की क्लास में इसमें जो पैराग्राफ है उसको आज यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत जितने भी आपके इसमें दो पैसेज दिए गए हैं उसको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबाएं क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ। किस तरीके से हमारा पेपर है, मॉडल पेपर में किस तरीके से प्रश्न आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि पेपर में पैसेज कैसे आएंगे, फिर हमको लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करना है, और कुछ चीज़ें तो ये समझ में आएगी कि हमें हैंड राइटिंग्स में कैसे समझ के लिखना है। तो ये चीज़ें पूर्ण रूप से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर के सभी छात्र छात्राएँ जरूर देखिए इस वीडियो को और अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई जाएगी और इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको अनुवाद कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका पैसेज दिया जाएगा पेपर में आपके। इसमें आपका रहेगा सेकंड नंबर, इसमें रहेगा अदर्स देयर आर हु ट्रिम्ड इन फॉर्म्स एंड विजेस ऑफ ड्यूटी कीप एट दियर हर्ट्स अटेंडिंग आर themselves and throwing but shows of service on their lords do well thrive by them and when they have lent their courts do themselves homage। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अदर्स दियर आर यानी अन्य है कौन, मतलब कौन है ये, ट्रिम्ड इन फॉर्म्स बिजेस ऑफ ड्यूटी यानी कि अन्य कौन है रूपों और कर्तव्य के दर्शन की छटनी की, कीप यट दियर हर्ड अटेंडिंग ऑफ ऑन देमसेल्फ तभी उनके मन में चिंता की भावनाएं जागृत हो रही थी, एंड थ्रोइंग बट सोज ऑफ सर्विस ऑन दियर लॉर्ड्स और उनके स्वामी की सेवा को कुछ दिखावा करके उनसे भलाई करने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाता है। यानी कहा गया कि प्रेरित करो। डू वेल थ्राइव बाय देम यानी कि उन पे भलाई करने का प्रेरित करो। एंड व्हेन दे हैव लेंट दियर कॉर्ड्स डू देमसेल्फ होमेज और जब वे अपने वस्त्र पहन ले तब आपको दंडवत करना होगा। तो इसका मतलब ये इस तरीके से आपका पैसेज दिया जाएगा। पैसेज में आपको इस तरीके से समझना है यहाँ पे। उसका में फिर आपका दिया जाएगा यहाँ पे रेफरेंस में आपका रहेगा कि एबव फेमस लाइन आर फ्रॉम द एक्ट फर्स्ट सिंस ऑफ वर्ड फेमस ट्रेजेडी ओथेलो फ्रॉम द माइटी पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर। In this play, Shakespeare focuses upon the tragedy as a story of exceptional calamity। इसमें आपका रेफरेंस दिया जाएगा। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। ये रेफरेंस में लिखना है आपको कि एबव फेमस यानी उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्तियाँ यानी कि उपरोक्त फेमस लाइन आर फ्रॉम द एक्ट फर्स्ट, उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्तियाँ विलियम शेक्सपियर की सशक्त कलम से विश्व प्रसिद्ध ट्रेजेडी यानी ओथेलो के एक्ट फर्स्ट और दृश्य नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे लाइन में कि एबव फेमस लाइन आर फ्रॉम द एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट ऑफ वर्ड फेमस ट्रेजेडी ओथेलो फ्रॉम द माइटी पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको संदर्भ में लिखना है। फिर लिखा जाएगा इन दिस प्लेस शेक्सपियर फोकसेस अपॉन द ट्रेजेडी एज ए स्टोरी एक्सपेशनल क्लैमिटी यानी इस नाटक में शेक्सपियर असाधारण आपदा की कहानी के रूप में ट्रेजेडी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर आता है आपका कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, यानी कि इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इन दीज लाइन्स लेगो कंप्लेन टू रोडेरिगो दैट ओथेलो हैज़ डन हिम सर्व इनजस्टिस बाय प्रोमोटिंग यानी कि इन पंक्तियों में
लेगो रोड्रिगो से शिकायत करता है कि ओथेलो ने अपने स्वयं को न्योचित दावों की अनदेखी यानी कि जूनियर ऑफ पोस्ट लिविंग ओवरलुकिंग हिम ऑन जस्ट क्लेम। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनदेखी करते हुए एक जूनियर को लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत करके उसके साथ घोर अन्याय किया है। फिर कह रहा है कि एट दिस सिचुएशन रोड्रिगो क्लेम्स दैट ही वुड नॉट फॉलो ओथेलो, यानी कि इस स्थिति में रोड्रिगो ने कहा कि ओथेलो का अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि इसमें उसने कहा कि यहाँ पे हमको ओथेलो रोड्रिगो को फॉलो नहीं करेगा। एक्सप्लेन्स यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो इस लाइन से यहाँ पे इस प्रसंग यानी कि पैसेज का जो प्रसंग है, यानी कि प्रसंग के जरिए पे इसका मतलब ये निकलता है कि ये प्रसंग से ये इसका कहने का मतलब हो रहा है कि रोड्रिगो और ओथेलो के बीच में क्या चल रहा है और विलियम शेक्सपियर ने इनके बारे में क्या कहा है। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद फिर आपका आता है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन, यानी कि पैसेज का एक्सप्लेनेशन, जिसका हम बोलते हैं व्याख्या। इसमें कहा गया है कि इन एबव मेंशन एग्जैक्ट लेगो जस्टिफाइज हिज कंडक्ट बाय सेइंग दैट ही फॉलोज हिम ओनली इन ऑर्डर टू सर्व हिज ओन प्राइवेट इंड्स, यानी उपरोक्त उद्धरण से लेगो अपने आचरण को यह कहकर सही ठहराता है कि वह केवल अपने निजी स्वार्थों के पूर्ति के लिए उसका अनुसरण करता है। नॉट बिकॉज ऑफ एनी सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी इसका क्या मतलब है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी सेंस ऑफ ड्यूटी, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज, वह उन लोगों से भिन्न है who merrily of the cake of their daily bread, जो केवल अपने रोजी रोटी के लिए ओवे देयर मैटर शोइंग लव फॉर सच सर्विस, और ऐसी सेवा के लिए प्रेम दिखाते हुए अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कि द प्रोवाइड्स हिम ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू सी फेथफुल सर्वेंट्स हीप्ड। फिर उसका फिर आपको आता है कि हैज़ ओनली कंटेम्प्ट फॉर सच टूल्स, और वफादार सेवकों को कोड़े मारते देखकर उसे देयर आर अनदर कैटेगरीज ऑफ सर्वेंट हु विल आउटवर्डली शोइंग ऑल मार्क्स ऑफ ओबीडियंस, और बहुत संतोष मिलता, और ऐसे उपकरणों को केवल तिरस्कार है। सेवकों की एक श्रेणी है जो ऊपर से तो आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाते हुए भी केवल अपने स्वार्थ के लिए समर्पित करता है। बट यहाँ पे लिखा है बट, और यहाँ पे बट दे आर डिवोटेड ओनली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स, but they are devoted only their own interested, their bodies up upon their master, but their hearts of bet upon themselves and their own selfish motive, merely pretending to obey their master, they enrich themselves and while they are led by fair competence, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि अपने स्वयं के स्वार्थी के लिए उद्देश्य की प्रतीक्षा करते हैं। बट दे डिवोटेड हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ से आपको आ गया आगे से कि दे इनरिच देमसेल्व एंड व्हिल दे आर लेड ए फेयर कंपटींस, और वे खुद को समृद्ध करते हैं। दे लीव सर्विस एंड बिकम इंडिपेंडेंट सर्विस देमसेल्व लिस्टेड ऑफ द ईयर, वे एक उचित योग्यता द्वारा रखे जाते हैं तो वे सेवा छोड़ देते हैं
और दूसरे बजाय खुद की सेवा करने वाले स्वतंत्र हो जाते हैं। लेगो इज ऑल प्रेज फॉर सच मैन सिंस अकॉर्डिंग टू हिम। लेगो ऐसे पुरुषों के लिए सभी प्रशंसा हैं। दे हैव ए प्रॉपर स्पिरिट, और क्योंकि उनके अनुसार उनके पास अनुचित आत्मा है। एंड लेगो इज नन अदर टू देम, और लेगो उनके लिए कोई दूसरा नहीं है। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट, जिसे कहते हैं आलोचनात्मक टिप्पणियाँ, यानी कि इस पे क्या टिप्पणी हुई है, उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी क्या हुई, किया क्या है। फर्स्ट नंबर में आता है कि दे ओपनिंग सीन पुट्स फोर्थ द की। प्रारंभिक दृश्य कुंजी प्रस्तुत करता है। जो प्रारंभिक दृश्य है वो क्या करता है, कुंजी प्रस्तुत करता है। और इस दृश्य में आपका यानी कि यहाँ पे द ओपनिंग सीन पुट्स फॉर द की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी प्रारंभिक दृश्य में संघर्ष की प्रमुख अवधारणा को सामने रखता है, यानी कि जो प्रमुख अवधारणा है उसको यहाँ पे सामने रखा गया है। फिर सेकेंड नंबर में आता है कि एबव कॉन्टेक्स्ट रिवील्स डीप रेजेंटमेंट ऑफ लेगो फॉर ओथेलो, यानी कि उपरोक्त संदर्भ में ओथेलो के लिए लेगो की गहराई नाराज़गी को प्रकट करता है। यानी कि इस से हमारे इस पैसेज से आपको ये जो कमेंट मिला है, इस कमेंट से आपको ये शिक्षा प्राप्त होती है। फिर थर्ड नंबर में आपका आता है, थर्ड नंबर में आपका थर्ड पैसेज दिया गया है कि इन फॉलोइंग हिम आई फॉलो हिम बट माई सेल्फ। Heaven is my judge, not I for love and duty, but seeming so for my peculiar and for when my outward action doth demonstrate the native act and figure of my heart. In complaint extreme, 'tis not long after, but I will wear my heart upon my sleeves, for does to peak at I am not what I am। तो ये आपका पैसेज इस तरीके से दिया जाएगा। इसमें आपका रेफरेंस और कॉन्स्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन, इसमें भी आपको पैसेज को यहाँ पे सॉल्व करना है। पैसेज आपका दिया जाएगा, इसमें आपको रेफरेंस, कॉन्स्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर उसका फिर आपका आता है रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस में क्या है आपका, रेफरेंस में अब आपका दूसरा पैसेज दिया गया है। इसमें दूसरे पैसेज में का रेफरेंस आपका सेम ही होगा कि एबव फेमस लाइन आर फ्रॉम द एक्ट फर्स्ट एंड सीन फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेजिडी ओथेलो फ्रॉम माइटी पेन, यानी कि किस पार्ट से लिया गया है और किस इसके लेखक कौन है। तो इसका रेफरेंस यही होता है यानी कि उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्तियाँ विलियम शेक्सपियर की शक्तिशाली कलम, यानी कि कलम से प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि यहाँ पे देखा कि शक्तिशाली कलम से प्रथम विश्व प्रसिद्ध ट्रेजिडी ओथेलो के अधिनियम फर्स्ट और दृश्य फर्स्ट से है। इन दिस प्ले शेक्सपियर फोकसेस अपॉन द ट्रेजिडी एज ए स्टोरी ऑफ एक्सेप्शनल कैलेमिटी, और इस नाटक में शेक्सपियर ने असाधारण आपदा की कहानी के रूप में ट्रेजिडी पर ध्यान केंद्रित किया है। उसमें फिर आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपका आता नहीं कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब बताया दिया है कि संदर्भ और प्रसंग। रेफरेंस का आपका संदर्भ हो गया, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इन एबव एग्जैक्ट, प्रसंग में लिखेंगे आप लोग कि इन एबव एग्जैक्ट, यानी उपरोक्त उद्धरण में लेगो रिफॉर्म्स रेडर्गो दैट ही इज वन ऑफ दोज who put on the outward duty only to gain their own personal benefit of enrich themselves, यानी कि लेगो रेडर को सूचित करता है कि वह उन लोगों में से एक है जो केवल अपनी निजी लाभ प्राप्त करने और खुद को समृद्ध करने के लिए बाहरी कर्तव्य पर काम करते हैं। इफ़ ही आल्सो शेयर्स नेचर ऑफ मोर, यानी कि मोर की प्रकृति को साझा करता है, और ही
ही वुड बी एन हॉनेस्ट फूल लाइक मोर। और एक मूर की तरह एक ईमानदार मूर्ख होगा, यानी कि मूर्ख को क्या कह रहा है कि एक वह ईमानदार की तरह मूर्ख को मूर्ख बना रहा है। फिर आपका आता है एक्सप्लेनेशन, जिसे हम बोलते हैं व्याख्या। अब व्याख्या में क्या लिखना है आपको कि लेगो फ्रैंकली एक्सेप्ट दैट ही फॉलोज ओथेलो ऑन फॉर सेक ऑफ हिज आउन इंटरेस्ट। लेगो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि वह अपने हितों के लिए ओथेलो का अनुसरण करता है। ही इज फॉलोइंग ओथेलो ओनली फॉर द सेक ऑफ द पर्सनल एडवांटेज, नॉट बिकॉज ऑफ लव एंड ड्यूटी। वह ओथेलो का अनुसरण केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही कर रहा है, न कि प्रेम और कर्तव्य के कारण। When his outward action reveals the real nature and character of his heart. If he also share nature, यहाँ से लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे आपका आएगा कि when his outward action reveals the real nature and character of his heart, जब उसकी बाहरी क्रिया उसके सुनने की वास्तविक प्रकृति और चरित्र को प्रकट करती है। उसका फिर आपका था अब इसमें आएगा रेडरगो में सून आफ्टर एक्सपेक्ट हिम टू वियर हिज हार्ट अपॉन द स्लीप टू ए प्रेयर्ड अपॉन बाई द मोस्ट स्टूपिड ऑफ बर्ड। रेडरगो जल्द ही उम्मीद कर सकता है कि वह पक्षियों के सबसे मूर्ख यानी कि जैकार्डा द्वारा शिकार किए जाने के लिए The jacquard leg implies that making outward action reveals the inner intention of stupidity. अपने दिल को अपनी नींद पर पहनने के लिए लोगों का तात्पर्य है कि बाहरी कार्रवाई से पता चलता है कि आंतरिक मंशा मूर्खता है। It is not his nature of expose his intentions of the general notice, यानी कि और जनरल नोटिस के अपने इरादों को उजागर करना उसका स्वभाव में नहीं है। लेगो एड्स दैट ही इज रियली व्हाट इज सीम्स टू बी नेमली और लेगो कहता है कि वास्तव में हम वह नहीं है जो वह मूर को समर्पित सेवक के रूप में प्रतीत होता है। द फ्रेज यानी उसमें एक मुहावरे में कहा गया है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम इज बिबली इन टोन। मैं वह नहीं हूँ जो मैं हूँ। गॉड स्पोक टू मोसेस फ्रॉम बिहाइंड द ब्यूरिंग ब्रश। और बाइबल स्वर में है, भगवान ने जलती हुई झाड़ी के पीछे से मूसा से बात की है। आई व्हाट आई एम हेयर लेगो इक्वेटिंग हिमसेल्फ टू द स्टैंड ऑन डेरिल। और यहाँ लेगो ने स्वयं को शैतान या उपहास के समान समझा है। तो इस तरीके से लेगो ने किस तरीके से अपने आप को मूर्खता यानी कि जो उनका मंशा है मूर्खता के लिए, यानी कि जो यहाँ पे जैकवार्ड के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो शिकार करता है, शिकारी इस जैकवार्ड का शिकार करता है। तो ये किस तरीके से मूर्खता, बस उसने एक दूसरे का उपहास किया है और अपने आप को बाइबल के स्वर के रूप में नहीं समझा है। और भगवान को किस तरीके से अब एक दूसरे को शैतान के रूप में बताया गया है कि जैसे शिकारी जानवरों को
शिकार करता है, उस तरीके से यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट पे उसने क्या कहा है कि फर्स्ट कमेंट में कहा है कि लेगो हैज़ बिन कैपिटलाइजेशन ऑन द गुइल्डिविलिंग ऑफ रोडेरिगो बट ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलिजेंस ऑफ रोडेरिगो। लेगो रोडेरिगो को यानी कि गुलिब की तरह, किसकी तरह, गुलिब की तरह भुना रहा है, लेकिन उसके मन में रोडेरिगो की बुद्धिमत्ता का कोई सम्मान नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट में इन्होंने बताया है, यानी कि विलियम शेक्सपियर जी ने कमेंट में बताया गया है। फिर उसका में आता है सेकंड नंबर की बेरी ब्लैंटी हीज टेल रोडेरिगो आई एम नॉट व्हाट आई एम। और सेकंड कमेंट में बहुत ही अच्छा विलियम शेक्सपियर जी ने बताया है कि बहुत स्पष्ट रूप से वह रोडेरिगो से कहता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं हूँ, यानी कि उसमें जो मुहावरा में हमने यहाँ पे बताया कि आई एम नॉट व्हाट आई एम, तो मुहावरा में जो भगवान के रूप में, यानी कि भगवान रूपी जो बाइबिल को उन्होंने किस तरीके से बताया कि व्हाट आई एम नॉट मुहावरे के अनुसार, तो इसमें इन्होंने रोडेरिगो के प्रति किस तरीके से भावना प्रकट की है, उनको रोडेरिगो और लेगो के में जितनी हीनता दिखाई दिया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूर्ण रूप से बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। अगली वीडियो में आपको नया मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है और अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका पेपर भी अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा पैसेज। जो पैसेज आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा, तो ये 2 पैसेज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप लोग के लिए ये मॉडल पेपर भी में काम देगा और आपको सबसे अच्छे तरीके से लिखने का भी काम करेगा। तो अगली वीडियो तक जरूर मिलेंगे आप लोगों के बीच में। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।